सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में। डीओपीटी ने कैजुअल लीव और स्पेशल कैजुअल लीव की गाइडलाइंस के लिए एक ब्रोशर को इशू किया है। इस ब्रोशर के डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में आज की इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे वो इस प्रकार से हैं। पहले पॉइंट्स में हम स्पेशल कैजुअल लीव के जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है फैमिली वेलफेयर स्कीम्स के लिए स्पेशल कैजुअल लीव के क्या प्रावधान हैं। तीसरा पॉइंट है खेल कूद से संबंधित जो इवेंट होते हैं उनके लिए स्पेशल कैजुअल लीव किस प्रकार से ग्रांट की जाएंगी। चौथा पॉइंट है कि साइंटिफिक एसोसिएशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए स्पेशल कैजुअल लीव के क्या प्रावधान हैं। पांचवें पॉइंट में हम चर्चा करेंगे यूनियन या एसोसिएशन से संबंधित जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए किस प्रकार से स्पेशल कैजुअल लीव दी जाती हैं। छठे पॉइंट में हम डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में अपीयर होने के लिए जो स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। सातवें पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि बंद आदि के कारण जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी से एब्सेंट हो जाते हैं उनके लिए स्पेशल कैजुअल लीव के क्या प्रावधान हैं। और आठवें पॉइंट में ब्लड डोनेशन इत्यादि मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिए स्पेशल कैजुअल लीव के प्रावधानों के बारे में चर्चा की जाएगी। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं स्पेशल कैजुअल लीव के जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि स्पेशल कैजुअल लीव एक रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म नहीं है लीव की, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट स्पेशल कैजुअल लीव को अवेल कर रहा है उसको ड्यूटी से एब्सेंट नहीं माना जाएगा। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि स्पेशल कैजुअल लीव को किसी भी रेगुलर लीव की टर्म को उसके ड्यूरेशन को एक्सटेंड करने के लिए ग्रांट नहीं किया जाएगा। रेगुलर लीव जैसे कि ईएल हैं या एचपीएल हैं या सीसीएल हैं, इस प्रकार की लीव अगर एम्प्लॉय ने ले रखी है उसको ग्रांट की गई हैं, और जिस टर्म के लिए ग्रांट की गई हैं, जिस ड्यूरेशन के लिए ग्रांट की गई हैं, उस ड्यूरेशन को एक्सटेंड करने के लिए स्पेशल कैजुअल लीव को ग्रांट नहीं किया जाएगा। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि स्पेशल कैजुअल लीव को किसी रेगुलर लीव या कैजुअल लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है, पर दोनों के साथ एक साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि स्पेशल कैजुअल लीव और रेगुलर लीव का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, इसी प्रकार से कैजुअल लीव और स्पेशल कैजुअल लीव का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, लेकिन स्पेशल कैजुअल लीव, रेगुलर लीव और कैजुअल लीव का एक साथ कॉम्बिनेशन नहीं किया जा सकता है। इसके चौथे पॉइंट में बताया गया है कि डिफरेंट पर्पज के लिए जो स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी वो किसी पर्पज के लिए डेज में ग्रांट की जाती है और किसी पर्पज के लिए वर्किंग डेज में ग्रांट की जाती है। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ डेज और टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज दो डिफरेंट चीजें हैं। जब स्पेशल कैजुअल लीव को नंबर ऑफ डेज की फॉर्म्स में ग्रांट किया जाएगा तो इस ड्यूरेशन के बीच में अगर कोई संडे आता है या क्लोज्ड हॉलीडे है तो उसको भी स्पेशल कैजुअल लीव के डेज में ही काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर स्पेशल कैजुअल लीव को वर्किंग डेज की फॉर्म में ग्रांट किया जाता है तो इसमें संडेज और हॉलीडेज को काउंट नहीं किया जाएगा। इसके पांचवें पॉइंट में बताया गया है कि स्पेशल कैजुअल लीव के ड्यूरेशन में एलटीसी को अवेल किया जा सकता है। आइए अब चर्चा करते हैं फैमिली वेलफेयर स्कीम्स के लिए स्पेशल कैजुअल लीव के क्या प्रावधान है। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर स्पेशल कैजुअल लीव किस प्रकार से ग्रांट की जाएंगी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई मेल गवर्नमेंट सर्वेंट वेसेक्टोमी ऑपरेशन करवाता है यानी कि नसबंदी का ऑपरेशन करवाता है तो उसके लिए 5 वर्किंग डेज की मैक्सिमम स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर किसी कारण से ये नसबंदी का पहला ऑपरेशन असफल हो जाता है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस ऑपरेशन को दोबारा करवाता है तो इस सेकंड चांस में भी 5 वर्किंग डेज की स्पेशल कैजुअल लीव गवर्नमेंट सर्वेंट को ग्रांट की जाएगी। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जो स्पेशल कैजुअल लीव के प्रावधान हैं वो इस प्रकार से हैं। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि जो ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन है चाहे वो लेप्रोस्कोपिक मेथड से है या नॉर्मल मेथड से है, इसके लिए 10 वर्किंग डेज के मैक्सिमम ड्यूरेशन की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि अगर पहला ऑपरेशन किसी कारण से असफल हो जाता है और ट्यूबेक्टोमी यानी कि नसबंदी का ऑपरेशन दोबारा करवाया जाता है तो इसके लिए भी फीमेल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सर्वेंट को 10 वर्किंग डे की मैक्सिमम ड्यूरेशन की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एबॉर्शन कराने के बाद नसबंदी का ऑपरेशन करवाया जाता है तो इसके लिए भी 10 वर्किंग डेज की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ने प्रेगनेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन के बाद सीसीएस लीव रूल्स के रूल 43 के अंदर 6 वीक्स की मैटरनिटी लीव को अवेल कर लिया है तो उस केस में ये 10 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव को ग्रांट नहीं किया जाएगा। इसके चौथे पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट आईयूसीडी जैसे कि कॉपर्टी वगैरह को एक बार लगवाते हैं या उसके बाद दोबारा लगवाते हैं तो इसके लिए जिस दिन ये प्रोसीजर किया जाता है उस दिन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को ग्रांट की जाएगी। अगर स्टेरलाइजेशन के जो प्रोसीजर हैं चाहे वो मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए हैं या फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए हैं, अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और उसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना पड़ता है तो उसके लिए किसी प्रकार की स्पेशल कैजुअल लीव को ग्रांट नहीं किया जाएगा। इसके बजाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेड लीव ग्रांट की जाएंगी। लेकिन अगर ऐसी किसी कॉम्प्लिकेशंस के कारण गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो उसके लिए पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि इसमें एडिशनल स्पेशल कैजुअल लीव को ग्रांट किया जाएगा जो इस प्रकार से हैं। अगर किसी मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को वैसेक्टोमी ऑपरेशन के कारण कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसके लिए मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज के ड्यूरेशन की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। इसी प्रकार से अगर किसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और उसके कारण गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को 14 वर्किंग डेज के मैक्सिमम ड्यूरेशन की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर किसी मेल गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ ट्यूबेक्टोमी का ऑपरेशन करवाती हैं, चाहे वो नॉर्मल प्रोसीजर से कराती हैं या लेप्रोस्कोपिक मेथड से कराती हैं, पहले स्टांस पर और उसके फेल होने के बाद दूसरे स्टांस पर, इन दोनों ही इवेंट में मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को 3 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी अपनी वाइफ की देखभाल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इस केस में मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को एक मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा जिसमें ये सर्टिफाई किया गया हो इस मेल गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ ने स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेशन करवाया है। इसके चौथे पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने स्टेरिलाइजेशन के ऑपरेशन को वापस कराना चाहता है जिसे रिकैनलाइजेशन कहते हैं तो उसके लिए 21 दिन या एक्चुअल पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन दोनों में से जो भी कम होगा उस पीरियड की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोसीजर के लिए अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई जर्नी करनी पड़ती है तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को हॉस्पिटल तक जाने और वहां से आने के ड्यूरेशन की भी स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। इसके 5वें पॉइंट में बताया गया है कि रिकैनलाइजेशन के ऑपरेशन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव तभी ग्रांट की जाएंगी जब या तो गवर्नमेंट सर्वेंट अनमैरिड हो या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट के 2 से कम बच्चे हों या गवर्नमेंट सर्वेंट को रिकैनलाइजेशन कराने के लिए कोई सब्सटेंशियल रीजन हो। जैसे कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के सारे मेल बच्चे या सारे फीमेल बच्चों की डेथ हो जाती है तो उसके लिए रिकैनलाइजेशन के ऑपरेशन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव की ग्रांट की जाएगी। आइए अब चर्चा करते हैं स्पोर्टिंग इवेंट के लिए स्पेशल कैजुअल लीव के क्या प्रावधान हैं। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के किसी गेम में पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑन ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस प्रकार के किसी गेम में पार्टिसिपेशन करने से पहले अगर गवर्नमेंट सर्वेंट किसी कोचिंग कैंप में भी पार्टिसिपेट करता है तो कोचिंग कैंप के जो ड्यूरेशन है उसको भी ऑन ड्यूटी ही ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा जिन इवेंट्स के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएंगी वो इस प्रकार से हैं। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में कोचिंग या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं तो उसके लिए एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 30 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। लेकिन इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विसेज को स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या ऐसी किसी एसोसिएशन जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स से रिकॉग्नाइज है उसके द्वारा ही यूटिलाइज की गई हों। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट के लिए कमेंटेटर के रूप में सिलेक्ट किया गया है तो उसके लिए एक कैलेंडर ईयर में 30 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएंगी।
लेकिन यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो रनिंग कमेंट्री है ये ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन के लिए होनी चाहिए। इसके चौथे पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोचिंग या ट्रेनिंग कैंप को अटेंड करता है तो उसके लिए एक कैलेंडर ईयर में 30 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएंगी, लेकिन ये कोचिंग कैंप या तो राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम के अंदर आता हो, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के अंदर हो, या नेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स जो कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स से रिकॉग्नाइज हैं उनके किसी कोचिंग कैंप में पार्टिसिपेट किया गया हो। इसके पांचवें पॉइंट में बताया गया है कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के ट्रैकिंग या माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस में अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए भी एक कैलेंडर ईयर में 30 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएंगी। इसके छठे पॉइंट में बताया गया है कि इंटर मिनिस्टीरियल एंड इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स के लिए अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करता है तो इसके लिए एक कैलेंडर ईयर में 10 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। इसके सातवें पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑल इंडिया लेवल के या इंटर स्टेट लेवल के किसी डांस, ड्रामा, म्यूजिक या पोएम्स की कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक कैलेंडर ईयर में 30 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएंगी। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 30 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव ही ग्रांट की जाएगी। अगर वो एक से ज़्यादा इवेंट में पार्टिसिपेट करता है तो भी जो ओवरऑल लिमिट है वो 30 डेज की ही रहेगी। आइए अब चर्चा करते हैं साइंटिफिक एसोसिएशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए स्पेशल कैजुअल लीव के क्या प्रावधान हैं। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी साइंटिफिक एसोसिएशन की मीटिंग को अटेंड करता है और उसके लिए जो आने और जाने की जर्नी है इस पूरे ड्यूरेशन के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। और इस प्रकार की जो स्पेशल कैजुअल लीव है ये कैजुअल लीव के साथ कंबाइन की जा सकती है। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बनाई गई कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं या मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं या ऑफिस बियरर हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट इस सोसाइटी के हेडक्वार्टर से किसी दूसरी जगह पर पोस्टेड है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को कोऑपरेटिव सोसाइटी की मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए एक साल में मैक्सिमम 10 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। आइए अब चर्चा करते हैं यूनियन या एसोसिएशन की एक्टिविटीज के लिए स्पेशल कैजुअल लीव किस प्रकार से दी जाती हैं। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियंस या एसोसिएशंस के लिए स्पेशल कैजुअल लीव की ग्रांट किस प्रकार से की जाएगी। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसी किसी एसोसिएशन का ऑफिस बियरर है तो उसको एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 20 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई आउट स्टेशन मेंबर है एग्जीक्यूटिव कमेटी का तो उसको एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 10 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोकल मेंबर्स के लिए एक कैलेंडर ईयर में 5 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। आइए अब चर्चा करते हैं डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में अपीयर होने के लिए स्पेशल कैजुअल लीव के क्या प्रावधान हैं। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो उनको एग्जाम के एक्चुअल ड्यूरेशन और उस एग्जाम के लिए जो जर्नी पीरियड है इस टोटल पीरियड के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। लेकिन यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए उस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट को स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट नहीं की जाएगी। आइए अब चर्चा करते हैं बंद या कर्फ्यू की स्थिति में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी ड्यूटी से एब्सेंट हो जाता है तो उस एब्सेंट पीरियड को रेगुलराइज करने के लिए स्पेशल कैजुअल लीव के क्या प्रावधान हैं। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि अगर किसी बंद के दौरान गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी ड्यूटी से एब्सेंट हो जाता है और इसका कारण उस गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी का ना मिलना है और वो गवर्नमेंट सर्वेंट का जो घर है वो प्लेस ऑफ ड्यूटी से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से ज्यादा है तो इस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट को स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर कहीं पर कर्फ्यू लगने के कारण गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी ड्यूटी को ज्वाइन नहीं कर पाता है, ड्यूटी से एब्सेंट हो जाता है तो इस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट को स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी और इसके लिए जो मिनिमम 5 किलोमीटर के डिस्टेंस की कंडीशन है उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। इन दोनों ही केस में जो स्पेशल कैजुअल लीव है ये केवल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा ही ग्रांट की जाएगी।
आइए अब चर्चा करते हैं मिसलेनियस कंडीशंस में स्पेशल कैजुअल लीव किस प्रकार से ग्रांट की जाती है। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी वर्किंग डे पर होल ब्लड को या ब्लड के किसी कंपोनेंट जैसे प्लेटलेट्स को डोनेट करता है तो डोनेशन वाले दिन के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी और गवर्नमेंट सर्वेंट को इस कार्य के लिए एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 4 बार स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जा सकती है। इस स्पेशल कैजुअल लीव के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को ब्लड डोनेशन का एक वैलिड प्रूफ अपने डिपार्टमेंट में जमा कराना होगा। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड के अंदर रजिस्टर्ड हैं और वो किसी वर्किंग डे पर ऐसी कोई ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उनको 1 साल में मैक्सिमम 3 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो सेंट जॉन्स एम्बुलेंस सर्विस के मेंबर के रूप में रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके ड्यूरेशन के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएंगी। इसके चौथे पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे एक्स सर्विसमैन जिनको इंजरीज हो गई थी और वो सिविलियंस की तरह से रीएम्प्लॉयड किए गए हैं उनको अपने आर्टिफिशियल लिम्स को रिप्लेस करवाने या उसके ट्रीटमेंट के लिए एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 15 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएंगी। इस ड्यूरेशन में उनके इस ट्रीटमेंट के लिए आने जाने में लगने वाला समय भी सम्मिलित किया गया है। लेकिन इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके लिए ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट को मेडिकल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अपने ऑफिस में जमा कराना होगा। साथियों, स्पेशल कैजुअल लीव के विभिन्न प्रावधानों को समझाने में ये वीडियो जरूर सफल हुई होगी, ऐसी मेरी आशा है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।